तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेट 3 को। इससे पहले 2 सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे उसके लिए प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप उनको देख सकते हैं। ये है टीआरई 4 को आपको क्रैक करने की एक बेस्ट पीवाईक्यू क्लास। तो चलिए स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। भारत की केंद्र सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2004 के अंदर ये बना था। और इसी के साथ यहाँ पर ये बना था 27 मई 2004 के अंदर। तो पूरी तारीख आपको याद करनी है। और इसके लिए संविधान संशोधन हुआ था 73वां 1992 में, और 24 अप्रैल 1993 में ये लागू हो गया, जिसकी वजह से 24 अप्रैल को हर वर्ष पंचायती दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्वास करता था कि एक समाजवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज है? तो ये कथन पर विश्वास करने वाले थे कार्ल मार्क्स। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसी के साथ हम कार्ल मार्क्स की कुछ फेमस किताबों को भी देखेंगे। तो ये उनकी फेमस किताबें हैं। टीआरई 4 में आपका यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो इन किताबों के नाम आप लिख सकते हैं। साथ ही में क्यों लिखी गई थी उनका रीज़न भी इन किताबों के सामने लिखा है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो ये भी हमारा बुक से रिलेटेड है। पहला हमारा कथन था और ये हमारी डायरेक्ट बुक्स का नाम है। निम्न में से कौन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का लेखक है? तो ये किताब को लिखने वाले थे ऑप्शन सी जीन जैक रूसो। उसी के साथ टीआरई 4 की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो फेमस राइटर है उनके नाम याद करने हैं। साथ ही में उनकी जितनी भी बुक है उनको याद करना है। तो यहाँ पर रूसो की भी काफ़ी फेमस ये 5 पुस्तक है, उनको आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम पढ़ते चलेंगे हर क्वेश्चन को और उसी क्वेश्चन से रिलेटेड 3-4 एक्स्ट्रा बातों को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किस भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजना के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? तो ये था हमारा नर्मदा बचाओ आंदोलन, दूसरा टिहरी बांध आंदोलन। तो ऑप्शन ए और बी सही है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका यहाँ होगा उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन डी। तो यहाँ पे जानते हैं जो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन था 1985 में जो मेधा पाटकर द्वारा शुरू किया गया था, और नदी घाटी से बांधों का विस्थापन और पर्यावरण की संरक्षण के लिए। उसी तरह टिहरी बांध आंदोलन भी किया गया 1978 में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ, और टिहरी बांध से पर्यावरण और विस्थापन के खिलाफ किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? तो यहाँ पर हमारे अपने कर्तव्य के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर हमारा कर्तव्य होता है कि देश की एकता और अखंडता को कायम रखे, प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखे, अपने बच्चों को शैक्षिक अवसर जरूर प्रदान करे। तो ये सभी आपके मूल कर्तव्य में आते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अब यहाँ जानते हैं तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। उसी के साथ यहाँ पर 10 कर्तव्यों को उस समय जोड़ा गया, और उसके बाद 86वें संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ उसमें अब एक और यहाँ पर कर्तव्य जोड़ दिया गया, जिसमें 6 to 14 वर्ष के बच्चों को आपको एजुकेशन करानी है। ठीक है दोस्तों, ये आपके 11 मूल कर्तव्य में। अब यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा, पाकिस्तान ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? तो ये लिखने वाले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ। उनकी एक फेमस पुस्तक है एनहिली ऑफ द कास्ट। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखनी है आपको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आयरलैंड को ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब शामिल किया गया? तो ये हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा 1801 के अंदर आयरलैंड को ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में मिला लिया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी ने। तो दोस्तों ये जो सर्व शिक्षा अभियान है 2001 में शुरू किया गया, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के बाद ही लागू हुआ था, इसलिए हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुई थी? तो हमारा देश हुआ था 1947 में, और उसके अगले ही साल 1948 में श्रीलंका भी स्वतंत्र हो गई थी।
अब यहाँ पर बढ़ते हैं। श्रीलंका 4 फरवरी 1948 को ब्रिटेन से स्वतंत्र हुई। इससे स्वतंत्रता आंदोलन या सिलोन स्वतंत्रता आंदोलन के तहत हासिल किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? तो वृद्ध व गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक आयु के होते हैं उनके लिए अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड बनाया गया है। अब अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। पारिस्थितिक तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसने दिया था? तो ये आपका बायोलॉजी या पर्यावरण का दोनों में से क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा ओडम। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर हमारा प्रदूषक से क्वेश्चन है। SO2 प्रदूषक सूचक है, तो ये प्रदूषक सूचक है आपका लाइकेन का। ठीक है दोस्तों, लाइकेन द्वारा इसकी पहचान की जा सकती है। अब यहाँ पर अभ्यारण्य का क्वेश्चन है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम चंपारण, उपरोक्त में से एक से अधिक, निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा, क्योंकि यह अभ्यारण्य गोवा के अंदर होता है, ना कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर? ऑप्शन ई, क्योंकि यह गोवा में स्थित है। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश के यहाँ पर कुछ फेमस पक्षी अभ्यारण्य है, जैसे सुल्तानपुर, किशनपुर, पार्वती, नवादागंज, और इसी के साथ मध्य प्रदेश के बोरी, कंबल, सांची, कोनो। इसके साथ यहाँ पर पश्चिम बंगाल के भी यहाँ पर पक्षी अभ्यारण्य है, तो इन सभी को आपको पढ़ना है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है IUCN। ठीक है दोस्तों, मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के अंदर है, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। अब इसी के साथ जानते हैं जो IUCN की फुल फॉर्म होती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ नेचुरल, की स्थापना 1948 में की गई थी। यह सरकारी, गैर सरकारी और वैज्ञानिक संस्था के सदस्य होते हैं तथा इसका मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है। अब हमारा यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन आप देख रहे हो पर्यावरण से रिलेटेड है, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है। एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10% ही ऊर्जा यहाँ पर अवशोषित करता है एक पोषक से जब दूसरे पोषक में जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं जलोवृद्ध में भी, अलोनवृद्ध में भी। इसका मतलब ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट है। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रदूषक है? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये TRE 3 में जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था उसके अंदर भी द्वितीय और प्राथमिक सूचक प्रदूषक पूछे गए थे। तो दोस्तों इसमें जो PN है वो भी हमारा द्वितीय प्रदूषक है और ओजोन भी हमारा द्वितीय प्रदूषक है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और जो ये SO2 है ये प्राथमिक प्रदूषक है। इसी के साथ यहाँ हम अपने द्वितीय प्रदूषक के कुछ नामों के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो ये सारे क्या है हमारे जैसे पर्यावरण प्रदूषक है। SO2, CO2, NO2 ये सारे हमारे क्या है? प्राथमिक प्रदूषक है। इसी के साथ दूसरे प्रदूषक की हम बात करते हैं तो मृदा में कैडमियम, PH सीसा, Hg पारा, Na सोडियम, और हमने क्या पढ़ा? PAN और O3 ओजोन, ये सारे हमारे द्वितीय प्रदूषक है। तो ये भी आपको याद करना है। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह 10% नियम देने वाले। देखिए ये क्वेश्चन जो पहला था हमने इससे पहले पढ़ा था उसमें पूछा गया था कि ऊर्जा का प्रवाह कितने % होता है। अब उसी क्वेश्चन का नेक्स्ट हमारा जो फैक्ट है वो पूछ ले ये नियम किसने दिया? तो ये नियम देने वाले हमारे लिंडमैन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आपको जो पारिस्थितिक तंत्र है उसके बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, और वहाँ से हमेशा BPSC क्वेश्चन पूछता है तो उसको आपको स्किप नहीं करना है, और जैसे कि आप PYQ में देख रहे हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है भारत में उष्णकटिबंधीय वन, वर्षा वन पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं कर्नाटक और केरल में, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है? तो दोस्तों धान के जो खेत होते हैं वहाँ से मीथेन का मुख्य स्रोत उनको माना जाता है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा वायुमंडल की किस परत पे तापमान सबसे कम पाया जाता है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा वायुमंडल की 5 परत होते हैं, जिसमें पहले क्षोभ मंडल,
दूसरी समताप मंडल, तीसरी मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल और एक भारी मंडल होती है। तो सबसे ज़्यादा जो कम ताप पाया जाता है वो मध्य मंडल के अंदर पाया जाता है, जो तीसरी परत होती है। अब इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ते हैं। जैसे कि हमारी पहली परत होती है जिसको हम टोपोस्फीयर या शोभ मंडल भी बोलते हैं। इनका हिंदी में नाम शोभ मंडल है और इंग्लिश में टोपोस्फीयर है। अब यह परत जीवन के लिए गैसों का जैसे भरपूर होती है। इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सारी गैसें पाई जाती है और मौसम के परिवर्तन का कारण भी यही होती है। दूसरी हमारी स्ट्रेटोस्फीयर जिसको हम समताप मंडल कहते हैं और इसी के अंदर ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली यूवी किरणों से हमें प्रोटेक्ट करती है। तीसरी हमारी होती है मध्य मंडल जो हमारा सही था, इसके अंदर सबसे कम ताप पाया जाता है। यह परत का जो उल्कापिंड होते हैं उनको बाहर से बाहर ही नष्ट कर देती है और पृथ्वी पर आने से बचा देती है। फोर्थ हमारी होती है आयनोमंडल। यह उच्च तापमान तथा आयनिक कणों का कारण बनती है और उपग्रह में उपयुक्त की जाती है। सबसे बाहर हमारी होती है एक्सोस्फीयर। यह परत पृथ्वी के वायुमंडल के बाहरी भाग है जहां पर उपग्रह और अंतरिक्ष यान स्थित होते हैं। तो दोस्तों हमने पांचों परतों को अच्छे से समझा, उनके यूज भी समझे, तो इनको अच्छे से आपको पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कृमिक पोषण स्तर में विषाणु पदार्थ की सांद्रता की वृद्धि को क्या कहते हैं? तो इसका आपका सही आंसर होता है जैव आवर्धन, इसको बोलते हैं। यहाँ जैव आवर्धन की हम परिभाषा समझेंगे। वह प्रक्रिया जिसमें किसी जैविक तत्व का सांद्रण खाद्य श्रृंखला के ऊपर की ओर बढ़ता है। एक प्रदूषक तत्व का संचलन शारीरिक रूप से कम गतिशील जीवों से शुरू होकर उच्च श्रेणी के उपभोक्ता में जाता है। सबसे अधिक मात्रा किसमें होती है? मांसाहारी जीवों के अंदर। यहाँ पर उदाहरण समझेंगे। पानी में पाए जाने वाले पारा जैसे विषाणु रासायनिक तत्व का सांद्रण छोटे जीवों से बड़ी मछलियों अतः मनुष्य में बढ़ता है जिससे स्वास्थ्य में गंभीर प्रभाव पड़ता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि पारा है उसको सबसे पहले कौन हो गए? मछली के अंदर जाएगा। तो मछली कौन खाते हैं? ह्यूमन। तो ह्यूमन के अंदर जो उनकी विषाणु की कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा पाई जाएगी, इसलिए तृतीय उपभोक्ता में सबसे ज़्यादा ये जैव आवर्धन के कारण होते हैं और इससे कम गंभीर बीमारियां भी बनती है। निम्नलिखित में से कौन सा शुष्ककटिबंधी या अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइकेन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है? तो दोस्तों रामसर सम्मेलन हमारा आर्द्रभूमि के संरक्षण से जुड़ा है। ऑप्शन यहाँ पर भी करेक्ट है। अब रामसर साइट्स के बारे में जानते हैं। जो भारत के अंदर कुल 89 रामसर साइट्स है, जिसमें बिहार के अंदर 3 रामसर स्थल है, जिसमें पहली कांवर झील है जो बेगूसराय में स्थित है, दूसरी नागा पक्षी अभ्यारण्य है, ये जमुई में स्थित है, और तीसरी नकटी पक्षी अभ्यारण्य है और ये भी जमुई के अंदर स्थित है। तो दोस्तों बिहार की आपको खासकर याद करनी है जो भी TRD 4 की तैयारी कर रहा है। अब यहाँ पर रोग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इटाई रोग किसके कारण होता है? तो दोस्तों इटाई रोग होता है कैडमियम के कारण। ठीक है दोस्तों, और पारे से मीना माता रोग होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है। अब यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय इन सीटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? तो देखते हैं दोस्तों, ये वन संपत्ति उद्यान भी होते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य भी इन सीटू के अंदर होते, बट यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान नहीं होते। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था कौन शामिल नहीं है, तो खासकर नहीं का आपको ध्यान रखना है। ये बच्चे बहुत गलती करते हैं और मेरे से भी एक बार ये गलती हुई थी, नहीं मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से आप आंसर क्या लगा देते हैं अभी? ऑप्शन डी। बट इसका सही आंसर आपको नहीं की वजह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अब रामसीन के बारे में जानते हैं। क्या है इन सीटू? तो दोस्तों इसके उदाहरण है जैसे वन संरक्षण है, जल संरक्षण है, जैव विविधता संरक्षण, ये सारे इन सीटू के उदाहरण हैं। तो आज के हमने सारे अपने सेट 3 के क्वेश्चनों को कवर किया, उनके आंसरों को समझा और साथ ही में उनसे जुड़े सभी फैक्ट को अच्छे से समझ लिया है। और आज हमने TRD 1 के शिफ्ट 2 के फीमेल में जो सारे GS के क्वेश्चन आए थे उनको कंप्लीट कर लिया है। बचे आपके मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन, तो उनके लिए मैं जल्द ही प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करूंगी। प्रैक्टिस सेट की मदद से उनको हम टारगेट करेंगे। बाकी GS के आपके TRD 1 के मेल और फीमेल कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम स्टार्ट करेंगे TRD 2 के PY को।
तो आपको यहाँ पर दोस्तों तो जल्दी दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे टीआरई 2 में आए सभी जीएस के क्वेश्चन को। आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नहीं आए हैं तो चैनल शिक्षा विद रूपा को भी सब्सक्राइब करें, जो आपकी तैयारी में आपको लेकर चलेगा एक कदम आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।